आज की दर्दनाक स्टोरी एक ऐसी मुसलमान खातून की है जो कि इंडिया से पाकिस्तान आ रही होती है। रास्ते में उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाता है और वो अपने 2 साल के बच्चे के साथ लावारस रह जाती है। वो खातून हामला होती है और इसी दौरान वो वहाँ पर एक और बच्चे को जन्म देती है। तो इस तरह उसके पास 2 मुसलमान बच्चे होते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद वो पैदल चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लिहाजा पाकिस्तान से एक सिख फैमिली जो कि इंडिया जा रही थी वो उसको अपने घर ले गई। वहाँ जाके उससे शादी की और उस खतून से 3 मज़ीद बच्चे पैदा हो गए, 2 मुसलमान और 3 उस सिख फैमिली के बच्चे। 7 साल बाद पाकिस्तान वाली फैमिली उसको लेने चली जाती है और वो खतून सिख बच्चों को, यानी 2 बेटे और 1 बेटी जो सिख बच्चे थे, उन तीनों को लेकर पाकिस्तान आ जाती है। जबकि जो उसके जो पहले 2 मुसलमान बच्चे थे वो इंडिया ही रहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं आते और आज के दिन तक वो सिख ही हैं। ये स्टोरी है क्या, वो कैसे सिख बच्चे जो थे फिर वो पाकिस्तान आए, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी माँ मौजूद नहीं थी। सिख बच्चे पाकिस्तान आ गए, मुसलमान बच्चे सिख बनकर इंडिया में रहने लगे। चले इस दर्दनाक स्टोरी का हवाला आपको बताते हैं जो कि ख़याम चौहान साहब ने देसी इन्फोटेनर चैनल पर अपलोड की थी कुछ साल पहले। तो मैं उसको ब्रीफली उर्दू हिंदी में आपके सामने पेश करता हूँ। इस असल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये सच्ची कहानी है जी। रहमत बीबी जो कि 1947 के पार्टीशन के दौरान अपने हस्बैंड और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ पाकिस्तान की तरफ आ रही थी पैदल। रास्ते में इनके काफ़िले पर हमला होता है और बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, इनके हस्बैंड को भी शहीद कर दिया जाता है। रहमत बीबी जो कि उस वक़्त 2-2.5 साल के एक मुसलमान बेटे की माँ थी और प्रेग्नेंट थी। जब इसके खामन को मार दिया जाता है तो ये जान बचाने के लिए छुप जाती है, लेकिन लोग आ जा रहे होते हैं, इसको कोई नहीं को पूछता। इसी दौरान वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, ये उनके पास जाकर बैठ जाती है और इसको पेन शुरू हो जाती है जो कि ख़वातीन को बच्चा पैदा करने से पहले होती हैं। तो वहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, उन्होंने इसका केस कर दिया और एक बेटे को इसने जन्म दिया। तो रहमत बीबी के पास अब 2 बेटे हो गए। बच्चा पैदा करने के बाद ऑफ कोर्स रहमत बीबी चलने के काबिल तो नहीं थी। कुछ दिन वो वहाँ एक गड्ढा था उसके नीचे बैठी रही और ज़िंदगी के दिन पूरे करती रही। उसके पास कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था जो अपने नए पैदा होने वाले बच्चे को पहना सकती। तो जैसे भी था उसने गुजारा किया। उसके बाद पाकिस्तान वाले हिस्से से जो उजड़कर सिख और हिंदू जा रहे थे इंडिया, उनमें एक फैमिली सिख फैमिली सरदार शिव सिंह की जो फैमिली जा रही थी, उन्होंने जब इस खतून को देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या माजरा है। तो इसने कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, मेरे ख़ानदान वालों को मार दिया गया, मैं अकेली हूँ। तो वो इसको अपने घर ले गए, यानी कि जहाँ भी वो गए इसको भी ज़िला होशियारपुर का पिंड कालूवार वहाँ पर ले गए और कहा कि जब तक आपके ख़ानदान वालों का पता नहीं चलता आप हमारा छोटा मोटा काम कर दिया करो, तो समझे कि हम आपको जॉब दे देते हैं, यानी कि आपको रोटी रोज़ी मिल जाएगी, आप यहाँ ही रहो। इस खातून जन्नत बीबी ने रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसा बाद ये जो सरदार शिव सिंह थे, इनकी अहलिया का इंतकाल हो जाता है, इनके भी बच्चे होते हैं ऑलरेडी। तो वो इस रहमत बीबी के साथ शादी करके इसका नाम रख देते हैं प्रीतम कौर। तो रहमत बीबी जो है ना वो बन जाती है प्रीतम कौर। एक उसकी पहले शादी हुई थी मुसलमान के साथ जिस हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया, ये फिर इसकी होगी दूसरी शादी। इससे इसके 2 बेटे और 1 बेटी पैदा होती है। बेटी का नाम गुड्डी। तो इस तरह 5 बच्चों की मां बन गए और 5 बच्चे उस सिख फैमिली के घर रहने लगे। 7 साल बाद जब जो बिछड़े थे उनको मिलाने के लिए आर्मी ने दोनों मुल्कों से अगवाशुदा या गुमशुदा लोगों की बाजियाबी करके एक दूसरे के मुल्कों में पहचाने का काम शुरू किया। तो रहमत बीबी भी जो है ना वो कैंप में आ गई। वो जो इसके मुस्लिम 2 बच्चे थे ना वो ना आए, ना उनको लाया गया, यानी कि उन्होंने नहीं दिए जो सिख फैमिली थी। और ये रहमत बीबी जो इसके बाकी 3 बच्चे थे सिख हस्बैंड से, उनको लेकर वो पाकिस्तान आ गई। लेकिन अपने जो मुसलमान बच्चे थे वो उनको हमेशा याद करती रही। यहाँ आने के कुछ सालों बाद रहमत बीबी की तीसरी शादी हो जाती है। रहमत बीबी एक बार फिर प्रीतम कौर से वापस रहमत बीबी बन जाती है पाकिस्तान आकर। देखे दोस्तों कैसा किस्मत का खेल कि एक खतून वो फुटबॉल बन के रह गई है।
उसका कोई कसूर नहीं था कि पार्टीशन से उसका कोई लेना देना नहीं था। हंसी बसी ज़िंदगी बसर कर रही थी। हस्बैंड मार गया, उसके बाद वो प्रीतम कौर बनकर एक सिख फैमिली के बच्चों को जन्म देने लगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान आई तो एक नई शादी हो गई और फिर रहमत बीबी दोबारा बन गई। अच्छा, इसकी जो बहन यहाँ पे थी, यानी सॉरी, जो बेटी थी गुड्डी, जो सिख फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, वो यहाँ के गुरुद्वारों में जाती, वहाँ जाके लोगों से कहती कि इस तरह हमारे भाई उधर रह गए हैं और हमारी फैमिली उधर है, तो किसी तरीके से उनका पता चलाया जाए। लेकिन उनको कोई कामयाबी हासिल ना हुई। जो भी सिख यात्री यहाँ आते उनको यही कहते कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा वो जो दो भाई और एक बहन जो सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, वो मुसलमान बनकर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने लगे, और जो मुसलमान बेटे दो इंडिया रह गए थे सिख फैमिली के घर, उनका कोई अता पता नहीं था। बहरहाल रहमत बीबी जो है ना, इसके मज़ीद 4 बच्चे पैदा हो गए, नई शादी जो पाकिस्तान में हुई थी। टोटल रहमत बीबी ने अपनी ज़िंदगी में 9 बच्चों को जन्म दिया। 2 मुसलमान बेटे, 3 सिख फैमिली के बच्चे और 4 फिर मुसलमान के जो बच्चे। अब रहमत बीबी जो है ना, वो तकसीम होकर रह गई थी, यानी कि उसके बच्चे कुछ सिख, कुछ मुसलमान, कुछ एक खामा से, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से। रहमत बीबी की ज़िंदगी जो है ना, वो दुखों से भरी रही। रहमत बीबी बहरहाल 2007 में इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसको हमेशा याद आती रही कि मेरे 2 बच्चे जो थे ना, वो इंडिया रह गए हैं। ये स्टोरियाँ चलती रहीं। उसके बाद फिर किसी तरीके से जो उसका बेटा था एक, वो यहाँ यात्री बनकर आया, यानी कि अपना मजहबी रसूमात के सिलसिले में, तो वो फिर उकाड़ा में अपनी इस फैमिली के घर किसी तरीके से पूछता हुआ पहुँच गया, और वो ऑफकोर्स सिख बन चुका था। बचपन में ही जो है ना, वो सिखों के घर परवरिश उसने पाई, और उसको पता था कि मैं सिख ही हूँ, लिहाजा उसने पगड़ी बांधी हुई थी सिखों वाली। और इस घर में जब आया तो इस घर वालों ने, मुसलमान फैमिली ने भी उसको भाइयों से बढ़कर प्यार दिया। भाई तो इनका था वो, यानी कि जो इस घर के बुजुर्ग थे उनका भाई था, बिछड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने उसको बहुत प्यार दिया। बहरहाल थोड़ी देर के लिए वो मिल सका, क्योंकि उसने वापस जाना था। तो बाकायदा वो इस गांव का वीज़ा लेके नहीं आए थे। बहरहाल ये जनाब वो प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे बहुत अरसा तक। इन्होंने यानी कि एक दूसरे को नहीं देखा था, बल्कि पहली बार ही देखा था। तो इनकी जो माँ जी रहमत बीबी हैं, उनकी जो बेटी है, उन्होंने बताया गुफ्तगू करते हुए कि जी जो हमारा भाई इंडिया से आया था, तो वो बार बार माँ के बारे में पूछता रहा कि माँ मेरे बारे में क्या कहती थी, माँ जब हम बिछड़ गए तो क्या कहती थी कि कहाँ है मेरे बच्चे, क्या बातें करती थी, कैसे हमको याद करती थी, कैसी थी माँ हमारी, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो इसकी जो बहन थी जो बता रही थी ये सारी स्टोरी, उसने कहा कि मेरी माँ अपने 2 बेटों की याद में रो रो कर बेचारी नबीना हो गई थी, यानी कि उसको नज़र भी आना कम हो गया था, लेकिन वो हर वक्त अपने बच्चों को याद करती रहती। तो वो जो बच्चे थे ना, वो आज भी इंडिया में मौजूद हैं। वीज़े प्रॉब्लम बन चुकी है। ये 2 फैमिली सके खून के रिश्ते, जिसमें सिख बच्चे मुसलमान बनकर रहे और मुसलमान बच्चे सिख बनकर रहे। ये है ज़िंदगी का दस्तूर। बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, हिंदू हूँ। वो बिल्कुल एक न्यूट्रल सा बच्चा होता है। उसके बाद फिर हम उसको मुख्तलिफ मज़ाहब में जो है ना वो शामिल कर लेते हैं। इसी तरह कुछ इस स्टोरी में हुआ कि जो बच्चे थे उन्हें क्या पता था कि हिंदू क्या है, सिख क्या है, मुसलमान क्या है। जैसे उनकी परवरिश हुई वो उसी माहौल में चले गए। तो दोस्तों ये स्टोरीज़ जो आपको सुनाने का मकसद ये है कि कैसे कैसे उस वक्त दर्दनाक वाक़यात ने जन्म लिया। ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने आई कि रूह कांप उठती है उनको सुनकर, उनको देखकर, उनको जानकर। तो आप लोग जो है ना इन स्टोरीज़ के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे फ़ीडबैक दिया करें। अगर आपने अपने बुज़ुर्गों से पार्टीशन की स्टोरी सुनी है तो मेरा ख्याल है जो हम सुना रहे हैं ना ये कभी नहीं आपने सुनी होंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये दर्दनाक स्टोरी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।